वेलकम टू वार्या क्लास। आज देखेंगे संगम काल, जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव न्यू एडिशन बुक से लिया गया है। तो आप वीडियो में बने रहें। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वार्या क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने ककनी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन ए देखेंगे एलारा, ऑप्शन बी देखेंगे करिकाल, सी देखेंगे सेनगुटवन, डी देखेंगे नेदुनजेरल आदन। एक का आंसर हो जाएगा सी सेनगुटवन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ए जैन से, बी बौद्ध से, सी हिंदू से, डी ईसाइयों से। बताना है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा दो का ए जैन से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तमिल भाषा का मणिक मेकलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। 3 का हो जाएगा बी बौद्ध धर्म। बीच में अगर हम 2-3 सेकंड का गैप देते हैं तो आप लोग को आंसर लगाने के लिए गैप देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो ऑप्शन ए देखें एतुत गोई, ऑप्शन बी देखेंगे पादकिल्क नेकु, ऑप्शन सी देखेंगे तोल्कापियम, ऑप्शन डी देखेंगे इनमें से कोई नहीं। बताना है कि संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई थी, कौन सी पुस्तक थी? तो 4 का हो जाएगा सी तोल्कापियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ए कदम्ब, बी चेर, सी चोल, डी पांड्य। बताना है कि किस राजवंश का उदय संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपको ए कदम्ब। क्वेश्चन नंबर 6, संगम युग में उड़ियूर किस लिए विख्यात था? ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, बी कपासों का व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, सी विदेशियों व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। बताना है कि संगम युग में उड़ियूर किसके लिए विख्यात था? तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तोल्कापियम ग्रंथ संबंधित है? ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण और काव्य से, डी उपयुक्त सभी। 7 का ऑप्शन हो जाएगा सी व्याकरण और काव्य से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरुल किस भाषा में है? ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु, डी पाली। 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी तमिल। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी पल्लव। 9 का ऑप्शन हो जाएगा सी पांड्य। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ए ममलुनार, बी तोल्कापियर, सी तिरुवल्लुवर, डी नक्कीरर। बताना है कि किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा मामूलनार। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य दिया हुआ है, सूची 2 में राज्य का चिन्ह दिया हुआ है। जैसे देखेंगे, चेर का राष्ट्रीय चिन्ह धनुष था, चोल का राष्ट्रीय चिन्ह बाघ था और पांड्य का राष्ट्रीय चिन्ह मछली था, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक दिया हुआ, सूची 2 में लेखक दिया हुआ। जैसे मिलान करना है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तोल्कापियम जो पुस्तक था तोल्कापियर का था, शिल्पादिकारम का जो पुस्तक था इलांगो आडिगल का था, मणिक मेकलाई जो पुस्तक था सीतले सतनार का था, जीवक चिंतामणि जो पुस्तक था तिरुक्कदेवर का था, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्षेत्र दिया हुआ है, सूची 2 में अर्थ दिया हुआ है। जैसे देखें, कुरुंजी का जो अर्थ होता है पहाड़ी होता है, पलाई का जो अर्थ होता है मरुभूमि निर्जल स्थल होता है। सी देखेंगे मुलाई, मुलाई का जो अर्थ होता है जंगल होता है। मरुदम का जो अर्थ होता है कृषि भूमि होता है। नेउल का जो अर्थ होता है तटीय प्रदेश होता है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संगम दिया हुआ है, सूची 2 में अध्यक्ष दिया हुआ है। प्रथम संगम का अध्यक्ष जो था अगस्त्यस था, द्वितीय संगम का अध्यक्ष जो था अगस्त एवं तोल्कापियर था, तृतीय संगम का अध्यक्ष नक्कीनर था, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कपाटपुरम या अलम में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए तोल्कापियम, बी इतुतगोई, सी पतुपट, डी नंबर देखेंगे पदिने किल्क कन्नुकु। 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए तोल्कापियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ए विश्वामित्र, बी अगस्त्यस, सी वशिष्ठ, डी सांबर। 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी अगस्त्यस। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, एस्ट्रोबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व में लगभग अपना एक दूत भेजा? ए पांड्य नरेश, बी चोल नरेश, सी चेर नरेश, डी इनमें से कोई नहीं। 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए पांड्य नरेश। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपल कहा जाता है?
ऑप्शन ए तमिल भूमि का बाइबिल, बी तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, सी तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, डी इनमें से कोई नहीं। 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए तमिल भूमि का बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। ऑप्शन ए तोल्कापियम, बी कुरल, सी शिल्पकादिकरम, डी मणिक मेकलाई। 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी शिल्पकादिकारम। क्वेश्चन नंबर 20, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। ए तोल्कापियम, बी कुरल, सी शिल्पपादिकारम, डी मणिक मेकलाई। 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी मणिक मेकलाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की। ए करिकाल, बी सेनगुटवन, डी नुजेलियन, डी इनमें से कोई नहीं। 21 का ऑप्शन हो जाएगा ए कारिकाल। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, डी कदम्ब। 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए चेर। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन में 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ए कावेरी डेल्टा, बी तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, सी रायचूर दोआब, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ए कावेरी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सुमेलित करें। सूची 1 में राज्य दिया हुआ है, सूची 2 में पर्याप्त शासक दिया हुआ है। जैसे चेर का जो शासक था सेनगुटवन था, चोल का जो शासक था करिकाल था, और पांड्या का जो शासक था नेडुजेलियन था। इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन, पिलनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरीप्लस के अनुसार मोती के सी पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। ए मदुरई, बी कपाटपुरम, सी कोलचे, डी इनमें से कोई नहीं। 25 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी कोलचे। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। ए वीरकल नाडुकुल, बी कोक, सी उल्गु, डी कदमई। 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए वीरकल नाडुकुल। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, प्राचीनतम तमिल देवता मुर्गन किस वैदिक देवता के सदृश है। ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, डी स्कंद कार्तिकेय। 27 का ऑप्शन हो जाएगा डी स्कंद कार्तिकेय। क्वेश्चन नंबर 28, संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। ए प्रधानमंत्री, बी राजस्व मंत्री, सी सेनाधिकारी, डी राजा। 28 का ऑप्शन हो जाएगा डी राजा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बताना है कि संगमकालीन पतन पश्चिमी तट पर स्थित था, कौन कौन था। जैसे देखेंगे, कोरक नहीं था, पुहार भी नहीं था, तोंडी था और मुसीसिर था। इसलिए इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, केवल 3 एवं 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, महाकाव्य शिल्पकादिकारम किससे संबंधित है। ए राम कहानी, बी कथनाक में जैन तत्व, सी श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति, डी शांति उपासना की पूजा पद्धति। 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी कथानक में जैन तत्व। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, मणिक मेकलाई के लेखक कौन है। ए कोवलन, बी शीतले सतनाथ, डी इलांगो आडिगल, डी तिरुकक देवर। 31 का आंसर हो जाएगा बी शीतले सतनार। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वारिया क्लास।